सड़कें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यूं ही साहस बनाए रखना। चाहे हजार बार हारो, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और सुबह के हो रहे हैं 8:30 और यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो इस वक्त मतलब कि हस्बैंड बच्चे सब जा चुके थे। बच्चे में मतलब बेटी आज घर पे ही थी और यहाँ मतलब सास ससुर को भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिए थे। सबके हो गए थे ब्रेकफास्ट और यहाँ मैं ना घर के काम में लग चुकी थी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ घर का। और क्या है, जैसे कि दिवाली अब कुछ ही दिन रह गए हैं तो उसके लिए अब करनी है जोर शोर की तैयारी दिवाली की साफ़ सफाई में। तो यहाँ मैं अपने साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना अपने बेडरूम की सफाई कर चुकी थी, जाले वगैरह हटा के पर्दे वगैरह सब धो के हो गया था। और उसके बाद में ना दूसरे दिन यहाँ मैं अपने मतलब सास ससुर के रूम पे आ चुकी हूँ, जहाँ पे मंदिर भी है, पूजा करती हूँ। तो इसी रूम की मुझे साफ़ सफाई करनी थी। तो क्या है ना, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, एक साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि घर का भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ घर में अगर हमसे कोई बड़े हो तो उनके लिए भी काफ़ी एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो उन्हीं के साथ मुझे अपना साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे ना मैं आई हूँ तो ये रूम ना काफ़ी छोटा है। तो फिर इसे ना बेड को मैं सेट करके देख रही थी साइड में कि चलो यहाँ से साइड कर देती हूँ तो देखती हूँ कि बेड लगाने के बाद कैसा लगेगा। तो उसे मैंने यहाँ साइड कर दी थी और उसके बाद में ना यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो ये जो 2 बक्से हैं ना, तो ये बेड के नीचे ही रखे हुए थे। तो देखिए कई दिनों से जैसे साफ़ नहीं होता है ना बेड के नीचे से, क्योंकि कई सारे सामान होते हैं तो उस वजह से साफ़ ना करो तो काफ़ी डस्ट बच्चे जैसे कि कोई पेपर वगैरह फाड़ के ना बेड के नीचे ही डाल देते हैं। तो वही सब यहाँ दिख रहे हैं। और कुछ तो देखिए सामान जब कुछ भरा रहा ना तो वहाँ पे क्या है ना, थोड़ा डस्ट ज़्यादा ही हो जाता है। इसे क्योंकि हम डेली मतलब डेली बेसिस पे साफ़ नहीं कर पाते हैं उस वजह से। तो यहाँ से मैंने झाड़ दिए थे और झाड़ने के बाद में ये सारा जो बेड वाला प्लेस था उसको मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ ना मैंने पहले ही जाले वगैरह झड़ा दिए थे, जाले वगैरह का शेयर तो नहीं की। और उसके बाद में पता है क्या हुआ, जो बेड मैंने पहले लगाई थी ना तो वहाँ पे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो फिर से मुझे हटा के जहाँ के वहाँ पे ही मुझे बेड लगाना पड़ा, क्योंकि पहले मैंने मंदिर वाले के जगह पे लगाई थी लेकिन मेरा जो मंदिर का डायरेक्शन है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मंदिर को पश्चिम की तरफ ही रखा जाता है। तो वो डायरेक्शन नहीं ठीक लगा, इसलिए मुझे बेड पहले की तरह ही सेट करना पड़ा। तो यहाँ पे मुझे ना करते करते हो गए थे 2 से ढाई घंटे लग गए थे, ढाई क्यों 3 ही घंटे हो गए होंगे। और एक एक सामान को उठा के साफ़ करना मतलब काफ़ी टाइम लग ही जाता है। और एक तो छोटा रूम हो और वहाँ से सामान को थोड़ा सा हटाओ फिर साफ़ करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ना साफ़ वगैरह मैंने इस रूम को कर दी थी, बाकी पर्दे वगैरह भी मैंने हटा दिए थे। लेकिन इस वक्त पानी नहीं था ना तो मैंने उसे वॉश करने नहीं डाली थी, क्योंकि मैं सोची कि पानी आ जाए उसी के साथ साथ मैं फिर फ्रेश पानी से धो लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने बुक हटने के लिए बेटी को बोली थी। तो बेटी ने ना यहाँ पे जब मैंने चेक की तो कुछ काम के बुक्स भी उसने पैक कर दिए थे इसमें, मतलब कि 7th क्लास के। तो उसे लगा कि 7th में तो कोई नहीं है तो यूज़फुल बुक नहीं है, लेकिन 7th में नेक्स्ट ईयर वही जाने वाली है। तो फिर मैंने ना उसमें से कुछ बुक्स को हटा दिए, क्योंकि देखिए 7th का ऐसे है ना कि उसे भी काम आ जाएगा, क्योंकि वो वेस्ट बुक नहीं है, 6th में है तो 7th में उसे काम आएगा ही। और बेटा 8 में है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों का जो जूनियर क्लासेस के होते हैं ना तो वो बुक में बच्चे लिखते हैं तो यूज़फुल नहीं होता है, उसे हम दे भी सकते हैं। बट बड़े क्लासेस वाले बच्चों का जैसे 6th से लेके बच्चों के बुक्स ना काम आने लग जाते हैं, जैसे कि उसमें पेंसिल वगैरह कुछ नहीं चलाते बच्चे, कुछ नहीं फील करते हैं, तो वो यूज़ हो जाता है। तो मैंने उसे निकाल दी हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसे काम आ जाएगा। काफ़ी न्यू बुक रखी हुई थी और बेटी को लगा यूज़फुल नहीं है तो उसने साइड में कर दी थी। और मेरा वो बेडरूम हो गया, सास ससुर का बेडरूम मैंने कर दिए साफ़ सुथरा। और उसके बाद में यहाँ आ चुकी हूँ पोछा लगाने के लिए। तो सारे घर को ना एक साथ पोछा इसलिए बाद में लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना अकेले अगर घर पे रहते हैं और साफ़ सफाई करो ना तो ठीक रहता है, लेकिन सभी के साथ अगर हम साफ़ सफाई करते हैं तो फिर जो भी इधर उधर जाते हैं ना तो एक साथ मतलब पूरा घर गंदा हो जाता है। इसलिए मैं सभी काम कंप्लीट करके क्लीनिंग वाला उसके बाद ही मैं पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ बज चुके थे मतलब 1:30। और उसके बाद में ना पानी गर्म रखी थी मैंने नहाने के लिए। तो यहाँ पे ना जब तक पानी गर्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। और उसके बाद में सारा काम कंप्लीट तो हो गया था। डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आप लोगों को शाम को। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट खाना की तैयारी कर रही हूँ।
और यहाँ खाने में मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और बीन्स दोनों को मिक्स करके। जैसे कि दिवाली का काम जब मैं शुरू करती हूँ ना, तो एक ही रूम से शुरू करती हूँ। कभी भी काम का शुरुआत एक ही जगह से होना चाहिए। अगर एक साथ हम सारे घर का काम लेके चलेंगे ना, तो उससे काम काफ़ी बढ़ जाता है और घर भी काफ़ी फैला फैला लगता है। तो मैं एक ही तरफ से करती हूँ। जैसे कि एक दिन मैंने अपने बेडरूम को साफ़ की थी, दूसरे दिन सास ससुर के बेडरूम को साफ़ कर दी। तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर काम का भार भी ज़्यादा नहीं आता है और हम आसान से काम कर सकते हैं बिना थकान के। और उसके साथ ही साथ हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और घर फैला हुआ नहीं दिखता है। और यहाँ ना मैं सब्ज़ी फ्राई करके आ गई थी और यहाँ सास को बात करना था नंदों से, तो नंद को कॉल कर दी थी, तो बस वही बात कर रहे थे, तो उनके साथ मैं भी बात करने लग गई थी। और उसके बाद में मैं जा रही थी किचन में, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च को देखना था बीच बीच में, क्योंकि जल ना जाए। तो जब हमारे साथ में हमारे जब बड़े होते हैं ना, तो हमें फिर उनकी भी बातों पे ध्यान देना होता है। उनका मन कहाँ कर रहा है बात करने का, किससे बात करने का कर रहा है, तो वो भी साथ में ध्यान देना होता है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब बड़े अगर घर पे हो ना, तो उनके मतलब हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। उनकी मेडिसिन से लेके तो मतलब जो खाना पीना है, वो सब चीज़ में ध्यान देते हुए अपने घर का काम भी देखना है। और एक तो दिवाली की जो साफ़ सफाई है, उसे भी अलग से देखना है। तो काफ़ी मतलब काम बढ़ जाता है। तो यहाँ ना हम सभी लोग बैठ के खाना खाने लग गए हैं। और जो बाबूजी है वो टेबल पे बैठ रहे हैं, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पे इसलिए बैठते हैं ना कि नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो ऊपर मैंने उनको खाना दे दी हूँ। और उसके बाद में खाना वगैरह हमारा हो गया था, तो यहाँ पे मैं कर लूँगी बर्तन क्लीनिंग। और आजकल ना थोड़ा हमारा खाना लेट हो रहा है, क्योंकि ये चले जा रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए, तो उस वजह से थोड़ा लेट आ रहे हैं। और क्या है ना कि बॉडी पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सोचते हैं कि सुबह मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो फिर नाइट में मतलब जैसे कि शाम को जब ऑफिस से आते हैं, तो थोड़ा अपना वर्कआउट वगैरह कर लेते हैं वो। तो उसी के मतलब उन्हीं के वेट करते करते थोड़ा लेट हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरा बर्तन वगैरह सारा क्लीन हो चुका है, किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दी हूँ। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ वाइट सीमेंट। और यहाँ क्या है ना कि जो मेरा सिंक का जो पानी है ना, वो सारा ना साइड साइड से नीचे गिरता है और फिर कचकचा सा होने लगता है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वाइट सीमेंट, क्योंकि नाइट जब मैं जैसे ये लगा के छोड़ दूँगी ना, तो इससे क्या है, ये ड्राई हो जाएगा। अगर दिन में लगाती हूँ ना, तो ड्राई नहीं होगा, पानी से निकल जाएगा। इसलिए ये वाइट सीमेंट को जहाँ जहाँ पे होल हो गया है ना, वहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ताकि कि जो पानी है वो रुक जाए। तो देखते हैं कि कितना ये कर पाएगा अपना काम। तो इसे मैं लगा के छोड़ दूँगी ओवरनाइट के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी अगर अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।